हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनेंशियोमेरिज्म या फिर इनेंशियोमर्स कहते हैं, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक पर 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनेंशियोमेरिज्म। आज हम इनेंशियोमेरिज्म या इनेंशियोमर्स को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आज तक जितने भी स्टूडेंट डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक क्लियर नहीं हुआ है, आज इस वीडियो को देखने के बाद इनेंशियोमर्स की और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, इनेंशियोमेरिज्म या फिर इनेंशियोमर्स के नाम से यह टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसके जो खोज करता है, डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट इन 1848 लुइस पास्चर। तो सबसे पहले इनेंशियोमर्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर लुइस पास्चर ने 1848 में देखा था। तो वनडे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनेंशियोमेरिज्म की डिफिनीशन क्या होती है, क्योंकि डिफिनीशन आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। देयर स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज। स्ट्रक्चर क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज एक दूसरे के होंगे, लेकिन क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे। बट डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। लेकिन डिफर कहाँ होता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में क्या होते हैं? दोनों डिफर होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका जो रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। आर नोन एज इनेंशियोमर्स। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स बोलेंगे। मतलब एक ऐसा पेयर्स जो क्या हो, जिसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। बट डिफर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका डायरेक्शन जो होगा, रोटेशन जो होगा, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड सभी लोग जानते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर पाया जाता है। और कायरल सेंटर किसे कहते हैं? कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर। तो कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं या फिर कायरल कार्बन बोलते हैं। अब देखिए, लैक्टिक एसिड का जो मिरर इमेज है वो ए बनेगा। मिरर इमेज क्या बनेगा? ए बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर OH इस साइड में है, तो यहाँ पर OH क्या है? इस साइड में है। अगर एक दूसरे के ऊपर इसे इम्पोज किया जाएगा तो क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका OH है, इधर H है, इसमें इधर H है, तो OH कहाँ जाएगा? H के ऊपर जाएगा। इस प्रकार से क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोज होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज आप नहीं कर सकते हैं। तो वही डिफिनेशन बोला गया कि नॉन सुपर इम्पोज होंगे, मिरर इमेज होंगे, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। बट डिफर कहाँ आएगा? कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर इनके ऊपर से प्लेन पोलराइड पास किया जाएगा तो इनका जो रोटेशन होगा उसके प्रति वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये आपका लीवो रोटेटरी होगा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। मतलब रोटेशन क्या होगा? दोनों का अलग अलग होगा। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स बोल। देखिए, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे। सेकंड एग्जांपल आपका है 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल। क्या है? 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा,
इसका मिरर इमेज आपका ए है। ये भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे और मिरर इमेज हैं। तो बोथ आर मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये भी आपस में क्या है, एक इनेंशियोमर है। ये भी आपस में क्या है, एक इनेंशियोमर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल को देखने के बाद आपका जो डाउट्स होगा इनेंशियोमर को लेकर के आज यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है, इनेंशियोमर समझ में आया है कि किसे आप इनेंशियोमर्स कहेंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ब्रोमो क्लोरोमीथेन का। पीछे मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल के साथ साथ क्या थे, मिरर इमेज थे। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमो क्लोरोमीथेन। तो ब्रोमो क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर आपका ये है। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ए बनेगा। मिरर इमेज क्या बनेगा, ए बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो मिरर इमेज आपका बन रहा है वो कैसा है, मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल है। कैसा है, सुपर इम्पोजिबल है। मतलब इस फार्मूले को अगर उठा करके इसके ऊपर रखा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब बी आर के ऊपर हो जाएगा, सी एल एच और एच के ऊपर। तो मतलब ये क्या है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है। तो ऐसे जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, ए कायरल होंगे। ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे, ए कायरल। मतलब ये कायरल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, ए कायरल होंगे। देखिए मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज तो हैं लेकिन क्या है, सुपर इम्पोजिबल हैं। हेंस दे आर नॉट इनेंशियोमर। तो इसे आप इनेंशियोमर नहीं कहेंगे। मतलब इनेंशियोमर्स होने के लिए जो कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होना चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। लेकिन मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। तो ऐसे पेयर्स को आप क्या कहेंगे, इनेंशियोमर्स कहेंगे। लेकिन अगर वही मिरर इमेज के साथ साथ सुपर इम्पोजिबल हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल के स्थान पे क्या हो गए, सुपर इम्पोजिबल हो गया, तो क्या होगा, दे आर नॉट इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर नहीं होगा। और ऐसे कार्बन जो होगा वो क्या होगा, ए कायरल होगा। मतलब कायरल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज which give rise to enantiomerism is also responsible for optical activity। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, दिस नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, जो आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी है ऑफ मिरर इमेज की, which give rise to enantiomerism is also responsible for optical activity। उसी के कारण क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है आपका इनेंशियोमर। उसी के रीजन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट आपका है, दोज मॉलिक्यूल दैट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल। तो ऐसे वही क्या होंगे, आपके कायरल होंगे। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल या नॉट सुपर इम्पोजिबल होंगे, जिसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉट सुपर इम्पोजिबल होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। देखिए कायरलिटी इज इक्वल टू नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। कायरलिटी, अगर आपका मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होगा और इनेंशियोमर्स भी होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर उसमें कायरलिटी कार्बन है तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी भी होगी, इनेंशियोमर्स होंगे वो और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कायरलिटी इज इक्वल टू नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी इज इक्वल टू इनेंशियोमर इज इक्वल टू ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ पर कायरलिटी के लिए कंडीशन क्या है, इन ईच ऑफ द कायरल मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। देयर इज ए कार्बन एटम विच होल्ड 4 डिफरेंट ग्रुप, जिसका कार्बन एटम क्या होगा, होल्ड क्या करेगा या फिर अटैच्ड होगा 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपका लैक्टिक एसिड है तो आपका कार्बन क्या है, कायरल है। अब कायरल क्यों है, क्योंकि इसकी जो 4 वैलेंसी है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या है, या एटम से क्या है, अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है। तो ऐसे कार्बन को, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से या 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती हैं या 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो इस कार्बन क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। देखिए दिस कार्बन एटम विच 4 डिफरेंट ग्रुप,
अब ये कार्बन क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या है, अटैच्ड है। आर अटैच्ड इज कॉल्ड कायरल सेंटर, इसे हम क्या बोलेंगे, कायरल, इस कार्बन को कायरल सेंटर। आर कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बोलेंगे, कार्बन कायरल सेंटर बोलेंगे। आर स्टीरियोजेनिक सेंटर, आर एसिमेट्रिक कार्बन। तो इस कार्बन के आपके 4 नेम्स हो सकते हैं, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो आपके एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, सबका मतलब क्या है, कायरल कार्बन है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या कंडीशन होगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फर्स्ट कंडीशन है द मॉलिक्यूल शुड हैव कायरल एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए। और ये सब कब होगा, जब आपका कार्बन जो है एटम वो 4 डिफरेंट ग्रुप या मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है द मॉलिक्यूल शुड शो इनेंशियोमर्स, दैट इज इट शुड नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब इनेंशियोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो लेकिन एक दूसरे क्या हो, मिरर इमेज हो, तो उसे हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ का बोला गया है कि मॉलिक्यूल शुड शो इनेंशियोमर्स, मतलब इनेंशियोमर्स शो होना चाहिए। अब इनेंशियोमर्स मीन्स क्या होता है, दैट इज शुड नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उसके मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। तो सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन आपकी है द मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दैट इज इट शुड बी डिसिमेट्रिक, मतलब कार्बन कैसा होना चाहिए, डिसिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन ये है। नेक्स्ट आपका है कायरलिटी एंड डिसिमेट्री लीड्स टू ऑप्टिकली एक्टिव। यही कायरलिटी और डिसिमेट्री ही क्या करती हैं, लीड करती हैं कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर उसमें कायरल कार्बन है, वो डिसिमेट्रिक है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वह मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पर लिखा गया है और समझाया भी गया है। तो आप यहाँ से इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में लिखना है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से नोट्स, 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर विल डेफिनेटली लीड टू कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी, but the compound containing 2 stereogenic centers may or may not be optically active or chiral। तो जो आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है will be definitely lead to chirality, वही आपकी कायरलिटी को लीड करती है, कंपाउंड कायरल होगा या फिर नहीं होगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी लीड करती है कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। बट द कंपाउंड कंटेनिंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, लेकिन जिस कंपाउंड में 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, में नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव आर कायरल, तो एक्टिवली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं हो कि ऑप्टिकली एक्टिव ही हो, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो आपको नोट्स में याद रखना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड को कायरल होने के लिए, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल के से और क्लियर करते हैं। देखिए आपका कंपाउंड है, यहाँ पर इसका जो मिरर इमेज, आपके 2 मिरर इमेज यहाँ पे बन रहे हैं। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसका जो मिरर इमेज है सेकंड और थर्ड, तो सेकंड में देखिए कि जो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है वो डिफरेंट साइड में लगा है और H आपका डिफरेंट साइड में लगा है, या बोल सकते हैं आप अपोजिट साइड में लगा है। इसमें देखिए जो H आपका है वो सेम साइड में है और OH आपका क्या है, सेम साइड में है। अब यहाँ पर जो रोटेशन होगा इस प्रकार से होगा और यहाँ पे इस प्रकार से होगा।
यहाँ पे रोटेशन इस प्रकार से होगा और यहाँ पर रोटेशन इस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पर रोटेशन देखिए, यहाँ से इस प्रकार से होगा, यहाँ से इस प्रकार से होगा। अब इसमें सेम साइड होने के कारण क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए कार्बन क्या होगा, एकाइरल होगा। क्या होगा, एकाइरल होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और यहाँ पे देखिए जो कार्बन है वो कायरल है। क्या है, कायरल है, क्योंकि हाफ रोटेशन आपका इस साइड है, तो आपका ये रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन यहाँ हाफ क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हाफ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिसके कारण क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखना ये है कि जो फर्स्ट है वो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड क्या है, आपस में इनेंशियोमर्स हैं, क्योंकि ये मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं। तो मिरर इमेज के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये डायास्टीरियोमर्स हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनेंशियोमर्स एज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर। लेकिन थर्ड क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड आपका फर्स्ट और सेकेंड से क्या है, डिफरेंट है। येट द सेम एटम आर बॉन्डेड टू ए कायरल एटम। यहाँ पे कायरल एटम के सेम साइड में क्या है, सेम ग्रुप या एटम क्या है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू कायरल एटम्स। इट इज नॉट ए मिरर इमेज, उसका मिरर इमेज नहीं है, इमेज ऑफ आइदर ऑफ द फर्स्ट टू। दोनों के क्या है, फर्स्ट, अगर फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए तो थर्ड की तुलना में क्या है, इसके मिरर इमेज नहीं है। थर्ड क्या है, इन दोनों का मिरर इमेज नहीं है। वही बात कर रहा है, इट इज़ नॉट मिरर इमेज आइदर ऑफ द फर्स्ट टू, पहले और दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है। देयरफॉर सच आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स, तो इस प्रकार के जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड आर नॉट मिरर इमेज, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है और नॉट मिरर इमेज भी है, ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमर्स बोलेंगे। दस डायास्टीरियोमर्स आर नॉट इनेंशियोमर, जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं वो इनेंशियोमर्स नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पर डायास्टीरियोमर्स आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायास्टीरियोमर्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो आपके इनेंशियोमर्स होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, लगभग आपके आइडेंटिकल होते हैं। दे ओनली डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो डिफरेंस कहाँ होता है दोनों में, जो पेयर्स आपके इनेंशियोमर्स के होते हैं, कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑन रोटेट इट्स टूवर्ड्स राइट एंड अनदर टूवर्ड्स लेफ्ट बट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज सेम। जो एक इनेंशियोमर्स के जो दोनों पेयर्स होंगे, अगर फर्स्ट का रोटेशन क्या है, राइट डायरेक्शन में है, तो सेकंड का रोटेशन क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। बट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज सेम, लेकिन जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जितना उसका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा उतना दूसरे का क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो इनेंशियोमर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डायरेक्ट रोटेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। एंड रोटेट्स अराउंड राइट एंड अनदर लेफ्ट। अगर एक का रोटेशन राइट डायरेक्शन में है तो दूसरे का लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेम होगा। जितना ही उसका राइट डायरेक्शन में होगा, दूसरे का उतना क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। एक्सेप्ट टूवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रीजेंट
ये ऑप्टिकली एक्टिव रीजेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनेंशियोमर की, वो डिफरेंट होती है क्योंकि रोटेशन डिफरेंट होता है। इनेंशियोमर्स हैव मिरर इमेज रिलेशनशिप। इनेंशियोमर्स में क्या होता है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं या मिरर इमेज में रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट आपका है इनेंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी मेथड लाइक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो जिस प्रकार आप इनेंशियोमर्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये जो ऑर्डिनरी मेथड आपके दिए गए हैं लाइक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से या क्रोमेटोग्राफी से आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज द सिमिलरिटीज इन बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ईटीसी। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटीज है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है, जिसके कारण आप इन मेथड से इनेंशियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए डायास्टीरियोमर्स को, तो डायास्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डायास्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।